नमस्कार। पांडु के पांचों पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में एक साथ रहने लगे। खूब आपस में खेलते, हंसी मजाक करते, खाना पीना भी साथ करते। भीम जो था वो हृष्ट-पुष्ट था और सबसे बलवान था, और खेल खेल में दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग करके खूब सताता। यद्यपि भीम ऐसे बचपन के जोश में करता था, उसके मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं था, कोई वैर भावना नहीं थी, किंतु दुर्योधन और उसके भाई मन ही मन भीम से द्वेष रखने लगे। उचित समय आने पर सभी बालक कृपाचार्य गुरु जी से अस्त्रों की विद्या के साथ साथ और विद्याएं भी सीखने लगे। पांडव विद्या सीखने में भी कौरवों से आगे रहते थे। यह देखकर कौरव पांडवों से और भी ईर्ष्या करने लगे। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो बहुत ही खींचता था, उससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक बार कौरवों ने भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की भी जो कोशिश की, और उन्होंने सोचा कि उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन को कैद कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से ना सारा राज्य उसका हो जाएगा। दुर्योधन बुरी प्रवृत्ति का था। एक दिन दुर्योधन खेलने के बहाने कि चलो पानी की कोई एक्टिविटी करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सभी पांडवों को गंगा के तट पर ले गया। काफ़ी देर खेलने और तैरने के बाद सभी ने भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर सो गए। दुर्योधन ने जो है भीम के भोजन में विष मिलवा दिया, और भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया और वो डेरे पर नहीं पहुंच सका, और नशे के कारण ही गंगा के तट पर रेत में ही गिरकर बेहोश हो गया। और उसी अवस्था में जो है दुर्योधन ने इस अवस्था का फ़ायदा उठाया और लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा नदी में बहा दिया, और बंधा हुआ भीम का शरीर गंगा नदी में बहुत दूर निकल गया। दुर्योधन यह सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि भीम तो अब डूबकर मर गया होगा, अब उससे जो उनकी मुक्ति हो जाएगी, अब वो किसी को तंग नहीं कर पाएगा। किंतु जब इधर युधिष्ठिर की नींद खुली तो उसने देखा भीम तो है नहीं। उसने अपने बाकी के भाइयों को जगाया। चारों भाइयों ने मिलकर पूरा गंगा जंगल ढूंढ लिया, गंगा का किनारा ढूंढ लिया, पर भीम जो है उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अंत में वो दुखी होकर अपने महल में आ गए। तभी उन्होंने देखा कि भीम झूमता हुआ मस्ती से महल की ओर चला आ रहा है। पांडव और कुंती को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। सभी ने उसे गले लगा लिया। किंतु जैसे ही कुंती को सारी बात पता चली तो उसने बड़ी चिंता की। उसने विदुर जी को एकांत में बुलाकर कहा, दुर्योधन राज्य के लालच में ना कोई चाल तो चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। अब मुझे चिंता हो रही है कि कहीं वो मेरे भीम को सचमुच ही ना मार डाले। धर्म ज्ञानी और कुशल जो राजनीतिक विदुर जी थे, उन्होंने कुंती को समझाया और कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु मन ही मन ये बात अपने अंदर मत रखो, मन में रखो, उसके सामने मत लाओ, क्योंकि अगर तुमने क्लियरली साफ तौर पे दुर्योधन को कहा ना ये बात और उसकी आलोचना की, तो उसका वैर भाव और बढ़ जाएगा पांडवों के लिए। इस घटना से भीम बहुत ही बेचैन था, बहुत ही गुस्से में था। युधिष्ठिर ने उसे समझाते हुए कहा कि इस समय तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण रखना होगा। अभी तो हम 5 भाइयों को केवल यही करना है कि हम मिलजुल कर रहें और हमेशा एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहें और सुख से रहें। और इधर भीम जब लौट कर आ गया तो दुर्योधन तो एकदम हैरान। उसके मन में अब भीम के प्रति गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया, जलन और भी अधिक बढ़ गई। ओके, धन्यवाद। अब कल नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि कर्ण का राज्याभिषेक कैसे हुआ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।